Assalamualaikum viewers, I hope you will be fine. Today our lecture is exercise 4.2. 4.2 एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। हमारे पास जब एक्सरसाइज 4.2 है, 4.2 में हमने क्या करना है कि हमारे पास दो टर्म्स दी गई हैं, तो फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए हम कुछ ऐड भी करेंगे और कुछ माइनस भी करेंगे ताकि हमारा फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो सके। फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए कुछ ऐड और कुछ माइनस करना पड़ेगा, फिर देन उसके हिसाब से हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो ओपनिंग फॉर्म में ही दिए जाएंगे, हम उसी ओपनिंग फॉर्म से क्लोजिंग फॉर्म में जाएंगे। सो उससे पहले जो है वो फार्मूलाज होते हैं, फार्मूलाज आप जो है वो बुक से अच्छे तरीके से याद कर लें। हो सकता है आपने पहले भी 8 क्लास में जो है उन्हें अच्छे तरीके से रीड आउट किया होगा। क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन जो है वो हमने करनी है इन एक्सप्रेशंस की। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब इन एक्सप्रेशंस की हमने जो है वो फैक्टराइजेशन करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4 है हमारे पास। 4x की पावर 4 और फिर प्लस 81 y की पावर 4 है हमारे पास। अब कहीं ना कहीं हमने इस फार्मूले को जो है वो कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने के लिए जो है वो हमें कुछ ऐड भी करना होगा, कुछ माइनस भी करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2x की पावर 2 का स्केयर आ जाएगा। सो उसके बाद 9y के स्केयर का जो है वो स्केयर आएगा दोबारा। देन उसके बाद हमारे पास चाहिए हमें क्या 2x इंटू 2x का स्केयर यानी कि 2 फार्मूले का। देन फिर उसके बाद जो है वो पहली टर्म और दूसरी टर्म चाहिए जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। सो इसी पूरी टर्म को हम ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। जब यहाँ पर ऐड करेंगे और माइनस करेंगे देन उसके बाद हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कुछ ऐड किया, कुछ माइनस करने के बाद हमारे पास ये जो प्लस वाली टर्म है, यहाँ से हमारे पास एक प्रॉपर फार्मूला बन जाता है जो कि a प्लस बी का होल स्केयर आता है। तो देखिए ये इसकी ओपनिंग फॉर्म है, तो इसकी क्लोजिंग फॉर्म फिर हमारे पास 2x का स्केयर और प्लस 9y का स्केयर और फिर पूरे का होल स्केयर आएगा। फिर इसके बाद देखें 2 2 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36 होता है हमारे पास। तो 36x स्केयर y स्केयर हमारे पास आ जाएगा। इस 36x स्केयर y स्केयर में ये टर्म है उसका होल स्केयर आएगा, क्योंकि 6 6 ज़ार 36 होता है, तो 6xy का होल स्केयर आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास इसकी क्लोजिंग फॉर्म ये होगी और देन ये। इसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला लगाएंगे वो a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगाएगा। एक दफ़ा टर्म प्लस होगी, एक दफ़ा टर्म जो है वो माइनस होगी। देन उसके बाद देखें ये a है हमारे पास पूरी की पूरी टर्म और ये b है, तो पहले a देन b माइनस, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा दरम्यान में प्लस लगाएंगे। सो इस तरह से ये हमारे पास इसका आंसर होगा। हमने इसी तरह से बाकी के तमाम क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में भी हमने कुछ ऐड करना है और कुछ जो है वो माइनस करना है। कुछ ऐड और कुछ माइनस करने के लिए देखें सबसे पहले हमारे पास टर्म है a की पावर 4 प्लस 49 b की पावर 4। अब इसका स्केयर a के स्केयर का स्केयर प्लस 7 b के स्केयर का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि 7 7 ज़ार हमारे पास जो होता है वो 49 होता है। सो उसके बाद a का स्केयर और फिर उसका स्केयर प्लस 7 b का स्केयर और फिर उसका स्केयर। इसके लिए हमारे पास 2a का स्केयर फिर 7 b का स्केयर होना चाहिए, तो हमारे पास ये फार्मूला जो है वो कंप्लीट होगा। इसीलिए हम 2a स्केयर 7b स्केयर माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे। फिर जब माइनस और प्लस करेंगे तो इतनी टर्म पर एक हमारे पास पूरा फार्मूला लगेगा जो a स्केयर प्लस b स्केयर का होल स्केयर आएगा, जो कि हमारे पास होता है a4 प्लस b4 प्लस 2a स्केयर b स्केयर होता है। अब यहाँ पर इसकी क्लोजिंग फॉर्म हमारे पास क्या होगी, a का स्केयर प्लस 7b का स्केयर और इस सारे का होल स्केयर, यहाँ तक जो है वो होल स्केयर कंप्लीट होगा। इस पर हमारे पास 7 2 ज़ार 14 होता है, a स्केयर और b स्केयर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास a स्केयर प्लस 7b का स्केयर का होल स्केयर। फिर इसके बाद हमारे पास 14 अंडर रूट ए बी का होल स्केयर आ जाएगा। अब इस 14 के बाद 14 के ऊपर हमने अंडर रूट क्यों लिया, क्योंकि अगर स्केयर ख़त्म करते हैं तो दोबारा इसी फॉर्म में जाता है हमारे पास। सो हमारे पास इस टर्म को अब एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो देखें इस ये a है और ये b है। a पहले लिखा माइनस b वाली टर्म्स लिख दी। सो इसी तरह से हमारे पास पहला a और फिर प्लस दूसरी टर्म b होगी। सो ये हमारे पास जो है वो इस पार्ट नंबर 2 का जो है वो आंसर होगा। देखिए अगर 14 अंडर रूट और फिर उसका स्केयर्स दोनों इकट्ठे लिए जाएँ तो दोबारा वो हमारे पास 14 के इक्वल आता है। वो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, लेकिन पार्ट नंबर 3 में हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं, लेकिन उन 3 टर्म से भी हमारा फार्मूला जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। फिर भी इसमें हमें कुछ ऐड भी करना पड़ेगा और कुछ माइनस भी करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, x की पावर 4 प्लस 4x स्केयर प्लस 16, ये हमारे पास स्केयर है। देखिए x के स्केयर का स्केयर आ जाएगा, यहाँ पर 2x का स्केयर आ जाएगा और यहाँ पर 4 का स्केयर आ जाएगा। सो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसके नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास
हम यहाँ पर जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, कुछ टर्म्स की एडिशन और कुछ की जो है वो सब्ट्रैक्शन करेंगे। एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इसके लिए हमारे पास जो है 2x स्क्वायर और 4 होना चाहिए। फिर इसको हम माइनस भी करेंगे प्लस भी करेंगे और फिर प्लस 2x का स्क्वायर तो हमारे पास पहले ही मौजूद है। तो यहाँ तक देखें तो हमारे पास जो है वो एक फार्मूला कंप्लीट होता है जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर 4 2 8 होगा, 8x का स्क्वायर प्लस 4x। तो देखिए 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4x का स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ पर ये हमारे पास a है, ये b है, तो ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर। फिर दोबारा हम यहाँ पर वही फार्मूला लगाएंगे जो पीछे लगाया है कि एक दफ़ा हम माइनस कर देंगे और एक दफ़ा जो है वो हम प्लस कर देंगे। तो वही टर्म हमने यहाँ पे अप्लाई की। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ जाएगा। सो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3 जिसको हमने सॉल्व किया। इस पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो है उसी तरह से ही सॉल्व किया जैसे हमने पीछे वाले किए हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स के हवाले से ही हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए एक्स की पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है हमारे पास। तो एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास जो है वो हो जाएगा माइनस 14 एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा लेकिन 1 का स्क्वायर बनेगा यहाँ पर। अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ हमें चाहिए 2x का स्क्वायर ऐड भी और माइनस भी। हमने इसको ऐड भी किया और माइनस भी कर दिया। अब जब इसको ऐड किया हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, माइनस भी किया और प्लस। अब देखिए यहाँ पर जो प्लस वाला है यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास फार्मूला फुलफिल कर रहा। तो हमारे पास a4 प्लस b4 प्लस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। वही फार्मूला जहाँ पे देखिए ओपनिंग फॉर्म में है तो मैं इसको क्लोजिंग फॉर्म में लिखूँगी। जब मैं इसको क्लोजिंग फॉर्म में लिखूँगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 14x का स्क्वायर आ जाएगा। 2x का स्क्वायर ये और 14x का स्क्वायर ये। अब इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इनके वेरिएबल्स सेम है। तो माइनस माइनस हमारे पास जो है वो प्लस हो जाएगा। सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16x का स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस। फिर इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, वही फार्मूला एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हम लगाएंगे। अब यहाँ पर 16 हमारे पास 4x का स्क्वायर बन जाएगा होल। तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये a है ये b है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर होगा जो कि हमने इसको सोल्व करने के बाद लिया। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास देखिए कि हमारे पास एक्स की पावर 4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई की पावर 4 आ जाएगा। तो एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास आएगा। सबके स्क्वायर्स बन रहे हैं तो हमने स्क्वायर्स ले लिए, लेकिन 30 का प्रॉपर स्क्वायर नहीं बन रहा तो उसको वैसे ही रहने देंगे। एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर 3 वाई के स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसके लिए हमारे पास 2x स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर होना चाहिए। सो उसको हम माइनस भी करेंगे और उसको प्लस भी करेंगे जैसे यहाँ पर मैंने किया है। माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 वाई के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक प्रॉपर फार्मूला हमारे पास बन रहा है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई के स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है। माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस माइनस हमारे पास थर्ड प्लस होता है तो हमारे पास 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। सो उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 6 एक्स वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ पर हम एक दफ़ा प्लस लगाएंगे और एक दफ़ा जो है वो माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे। सो उसके बाद जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस 6 एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर प्लस 6 एक्स वाई। एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो हमारे पास ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास एक्स की पावर 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 है। इसमें भी हम कुछ ऐड करेंगे कुछ माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर स्क्वायर बन रहा है वो एक्स के 4 की 4 पावर और वाई की पावर 4 है, इसका स्क्वायर बन रहा है। 7x स्क्वायर को हम कुछ नहीं करेंगे, इसको वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पर इन दोनों के लिहाज से हम जो है वो कुछ ऐड करेंगे कुछ माइनस करेंगे। तो एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर का स्क्वायर, इसके लिए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हमें चाहिए। वो माइनस भी करेंगे वो प्लस भी करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ तक हमारे पास जो है वो एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा।
फिर हमारे पास 2x² y² माइनस 7x² y² दोनों को ऐड करेंगे तो 9x² y² हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर वही दोबारा हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, जो कि a² माइनस b² है, उसको एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे। यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया। सो इसके बाद ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर होगा, जिसे हमने जो है वो सोल्व करने के बाद लेके आए। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।